दुश्मन देश की जमीन पर फंसा एक अमेरिकी फाइटर पायलट। नीचे आधा ईरान इस पायलट की तलाश में था और ऊपर आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स अपने पायलट की टोह ले रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर ईरान में फंसा अमेरिकी फाइटर जेट कहां है। और इस सवाल का जवाब आखिरकार दिया अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने उन्हें बचा लिया। मेरे साथी अमेरिकी नागरिकों, पिछले कुछ घंटों के दौरान अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह अभियान हमारे एक असाधारण क्रू सदस्य के लिए चलाया गया था, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो अब पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल हैं। यानी बीती रात अमेरिका ने अपने फाइटर पायलट का रेस्क्यू कर लिया। लेकिन सवाल तो ये है कि भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसे इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। दुश्मन की जमीन पर मौजूद अपने पायलट को अमेरिका ने निकाला कैसे। इस रेस्क्यू मिशन की शुरुआत हुई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के ऑपरेशन से। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले CIA ने डिसेप्शन कैंपेन यानी भ्रम फैलाने वाला कैंपेन चलाया। ईरान के अंदर गुप्त रूप से अफवाह फैलाई गई कि अमेरिका ने अपने पायलट को ढूंढ लिया है और उसे सड़क के रास्ते निकाला जा रहा है। इससे ईरान में अफरा तफरी मच गई। ईरानी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर तलाशी लेने लगे। इसी बीच CIA ने रेडियो सिग्नल के जरिए अपने पायलट की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। अमेरिकी फाइटर पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा था ऑपरेशन की प्लानिंग। पायलट का सटीक कोऑर्डिनेशन मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, पेंटागन और US सेंट्रल कमांड को इसकी जानकारी दी गई और जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी कर ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी नेवी सील टीम 6 को दी गई। नेवी सील समेत 100 कमांडो को रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार किया गया। MQ-9 रिपर ड्रोन्स को 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से स्कैन करने का काम दिया गया। आसमान में एयर सपोर्ट के लिए दर्जनों अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए। रेस्क्यू मिशन के लिए दर्जनों हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती की गई और आखिरकार अमेरिका C-130 हरक्यूलिस को लैंड करवाया गया। यह ऑपरेशन सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज पर भीषण गोलीबारी भी की जा रही थी। लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और रिपर ड्रोन्स ने ईरानी फौज को रेस्क्यू साइट से दूर रखा। अमेरिका ने बीती रात अपने फाइटर पायलट को बाहर निकालने के लिए मानो पूरी जान झोंक दी और काफी देर चली गन फाइट के बाद आखिरकार 2 दिनों से ईरान में फंसे पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे डेयरिंग कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। ट्रंप इसे जादुई कह रहे हैं, लेकिन सफलता के पीछे 3 अहम फैक्टर थे। अमेरिका की एयर पावर, CIA की खुफिया क्षमता और सील्स की प्रोफेशनलिज्म। ये रेस्क्यू मिशन अमेरिका की नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की नीति को भी दर्शाता है। यानी भले ही दुश्मन की सरजमी हो, अपने जवानों को वापस लाना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन अमेरिका के 2 C-130 हरक्यूलिस विमान तहस नहस हो गए। ईरान ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 2 C-130 विमानों को मार गिराया गया है। ईरानी मीडिया ने तबाह हुए हरक्यूलिस विमानों की तस्वीरें भी शेयर की है। ईरान अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को तबाह करने का भी दावा कर रहा है, लेकिन इन दावों को लेकर अमेरिका का अपना रुख है। अमेरिका ने बीती रात हुई फायर फाइट में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ड्रोन को किसी तरह के नुकसान को खारिज कर दिया है, लेकिन C-130 की तबाही की पुष्टि की है। ये विमान ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद तबाह किए हैं। अमेरिका का दावा है कि लैंडिंग के वक्त दोनों C-130 विमान फंस गए। उन्हें वापस न ले जा पाने की वजह से उन्हें वहीं तबाह कर दिया गया।
यानी अमेरिका जिस तरह से दुश्मन सरजमी पर अपने किसी भी फौजी को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी तरह उसने दुश्मन की जमीन पर अपने प्लेन को भी कैप्चर होने के लिए नहीं छोड़ा, जाते जाते उसे तबाह करके गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।